मनीष कश्यप के सामने जो है कहीं ना कहीं जयराम महतो बौना है, और बौना इसलिए क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया है नहीं। चलिए, जयराम महतो जो मनीष कश्यप आप चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज करते हैं। आके देखे पहले जयराम महतो के कार्यकाल को देखे। जयराम महतो आज जो लोकसभा में 8 प्रत्याशी खड़ा करके देखे हैं, तो एक प्रत्याशी खड़ा करके दिखा दे, एक प्रत्याशी खड़ा करके दिखा दे, कितना उसका दम है मैं देख लूंगा। पत्रकार हो तो तरीके से पत्रकारिता करे, और अगर जो राजनीति में आना चाहते हैं तो आगे बोले। वो यहाँ पे झारखंड में आकर के कोई भी एक एमएलए एमपी कोई भी खड़ा करके दिखा दे। क्या कहेंगे तब मैं जयराम महतो को बोना कहा गया है? जो बौना कहता है ना, टाइगर के बिना एक वो लोग का जो व्यू होता है ना, 100 को व्यू नहीं जाएगा। जयराम महतो का खाली वहां से नाम हटा दे। जिस तरह से बोलते हैं ना कि मोदी जी के भाषणों से अडानी अंबानी ये सबको हटा दिया जाए, या हिंदू मुसलमान को हटा दिया, भारत पाकिस्तान को हटा दिया जाए, तो वो लोग जो वो लोग का प्रवक्ता वो लोग बोल नहीं सकता है। तो झारखंड में जितना भी यूट्यूबर लोग अभी जो फल फूल रहे हैं, जयराम महतो का नाम लिए बिना एक वो लोग का वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये आप लिखित ले लीजिए। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच बात करने के मौजूद है जेबीकेएसएस के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ पत्रकार भाइयों ने एक सवाल उठाया था कि जयराम महतो वर्सेस मनीष कश्यप के बारे में दोनों में तुलना किया गया था, और तुलना में क्या किया गया था हम जानने के पहले हम ये बताते हैं आपको। जयराम महतो को बोना करके उन लोग संबोधित किए थे 2 पत्रकार ने, भाई साहब ने। तो इनके बारे में हम दादा से हम बात करने वाले हैं। दा जोहार। जोहार मनोज जी, और झारखंडी जोहार। आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी झारखंडी जनमानस के लोग हैं, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम जो आपने सब्जेक्ट उठाया, मैंने बिहार के लोगों की मैं अपना झारखंडी जोहार कहता हूँ। बिल्कुल जानना चाहिए ये मुद्दा क्या है। ये बताइए, आप टाइगर जयराम महतो को पूरे झारखंड नहीं पूरे भारतवर्ष में जानते हैं, और 2 पत्रकार भाई साहब ने ये वो बात उठाया कि सन ऑफ बिहार उनको बोलते हैं टाइगर जयराम महतो, तो झारखंड का जो हम लोग टाइगर जयराम महतो सबके नाम से जाने जाते हैं, और बिहार के मनीष कश्यप के बारे में एक उन लोग को टॉपिक लेकर आए थे, और उन लोग टाइगर का मतलब बदनामी करने का पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। अभी यूट्यूब भाई लोग ना देख रहे हैं। क्या ये सही में टाइगर जयराम महतो को क्या बोना है? बताइए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस पत्रकार का आपने नाम लिया मनीष जी एक पत्रकार है या फिर एक राजनेता है? पहले उनको ये डिफाइन करना होगा। ठीक है, मनीष जी की इंटेंशन क्या रही थी? मनीष जी किस हिसाब से राजनीति में आए हैं? मनीष जी पढ़े लिखे नेता थे। अब वो अपना ऑफिशियल में लिख देते हैं सन ऑफ बिहार। सिर्फ अपना नाम सन ऑफ बिहार लिखने से हो जाएगा क्या? आपने बिहार के लिए क्या काम किया है? अगर वो सन ऑफ बिहार है तो कर्पूरी ठाकुर क्या है? पहले ही जानना होगा उनको। ठीक है, किसी को कुछ भी कह देने से पहले देखिए, नो डाउट अभी आज सोशल साइड में कुछ भी लिख देते हैं, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ झारखंड, तो हो जाएगा। वैसा थोड़ी होता है। आपने बिहार के लिए काम क्या किया है? जैसे हम राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? गांधी जी को कहते हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए काम किया था। ठीक है ना? उसी प्रकार आपने बिहार के लिए कौन सा ऐसा काम किया कि आप सन ऑफ बिहार बन गया है? तो फिर कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया बिहार के लिए? कर्पूरी ठाकुर ने अपना बिहार के लिए जो योगदान दिया, क्या आपका मनीष कश्यप जी ने दिया है क्या? नाम कुछ भी रख लेने से उसके नाम के हिसाब से उसका काम भी दिखना चाहिए था। मनीष कश्यप एक पत्रकार है, तो मैं उनसे बिल्कुल कहूंगा कि पत्रकारिता कीजिए। ठीक है, देश के पत्रकारिता नहीं बोलते, हम तो यूट्यूबर है बोलता है। ठीक है, आप यूट्यूबर हैं, आप देश के आईना बने हुए हैं। देश में अच्छाई और बुराई का आईना दिखाते हैं कि जो अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। तो आप एक मतलब पत्रकारिता का रोल निभा रहे हैं, निभाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो शब्द उन्होंने यूटिलाइज किया कि जयराम महतो बौना है, तो पहले उनको ये मैं बता दूं कि जयराम महतो के सामने आप कुछ भी नहीं है। जयराम तो मतलब 2 यूट्यूबर भाई, झारखंडी यूट्यूबर भाई ने कहा है। जो भी यूट्यूबर भाई ने कहा, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई साहब आपको उनको ये जानना पड़ेगा कि अगर यदि वो तारीफ करते हैं मनीष कश्यप की, और यदि हमारे टाइगर जयराम महतो की बदनाम करते हैं, तो शायद ये हमारे झारखंडी जनमानस के लोग नहीं होंगे। ये पत्रकार हमारे झारखंडी जनमानस को नहीं समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के बाहर के लोग हैं। बिहार के होंगे, कहीं के भी होंगे। मैंने वो वीडियो देखा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि झारखंड के हर एक लोग, हर एक जुआ, झारखंड के हर एक जुआ में आज टाइगर जयराम महतो बसते हैं। उनकी आत्मा बने हुए, झारखंड की आत्मा बने हुए टाइगर जयराम महतो। आज यदि कोई बोला जाए कि सन ऑफ सोयल और सन ऑफ सोयल के नाम से यदि किसी को बोला जाए तो टाइगर जयराम महतो है। क्योंकि कल तक जो लोग अपने आप को सन ऑफ सोयल कहते थे, आज वो लोग सेल ऑफ सोयल बन गए। आज झारखंड की माटी की बात करते हैं तो टाइगर जयराम महतो कहते हैं। आज झारखंड में जितने लोगों को जगाने का काम किया है तो टाइगर जयराम महतो ने किया है। और क्यों जगा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और आप उन वैसे व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि वो बौन है? अरे मनीष कश्यप जी, जाके पहले अपने आप को देखिए कि आप किस जगह पे खड़े हैं।
जयराम महतो में अपने पर्सनल क्वालिटी है, वो एक पर्सनल लीडरशिप है, वो अपने आप को खड़ा करके आज जनता के साथ 8 लाख वोट के साथ खड़े हुए हैं। आपने क्या किया है? आप किसके हिसाब से बीजेपी में जाकर टिकट ले लिए? आप तो एक चकाचौंध राजनीति में जाकर खड़े हो गए हैं। पहले आप कहाँ लिया भाई, उसको टिकट भी तक नहीं मिला। टिकट भी नहीं मिला ना, तो ये है तुम्हारा औकात, ये है तुम्हारा औकात। तुम एक पार्टी से टिकट नहीं ले सकते। जयराम महतो वो व्यक्ति है जो अपने साथ साथ 8 लाख लोगों को वोट करवाया है और अपने साथ साथ 8 लोकसभा प्रत्याशी खड़ा किया था। तो ये है अंतर। पहले आप अपने आप को जाके देखिए कि आप पहले आईना में जाकर चेहरा देखिए कि आपकी औकात क्या रह गई है। जयराम महतो के ऊपर सवाल उठाने से पहले, जयराम महतो के ऊपर अनाप शनाप बोलने से पहले उस व्यक्ति को पहले उनकी बैकग्राउंड टटोलना चाहिए। एक व्यक्ति जो किसान परिवार से निकल के आज झारखंड राज्य के पूरा देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, पूरे देश की राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सही है। उस व्यक्ति ने लोगों को जगाया है, लोगों को बताया है कि झारखंड हित के लिए आज है तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो है। आप देख लीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिनके हमेशा 12-13 हमेशा प्रत्याशी हमेशा जीत करके आते थे, लेकिन जयराम महतो के आने के बाद 2 साल में भारतीय जनता पार्टी को भी झुकना पड़ गया, समझना पड़ गया है कि जयराम महतो बंदा में तो दम है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रीय पार्टी जैसा कुछ चैलेंज करके यदि उसके समीकरण बिगाड़ सकता है तो जयराम महतो वो दम रखता है। अरे आप तो कोई पार्टी से जाकर टिकट लेने के लिए पहुंच गए थे मास्टर साहब। उनको बोले उस पत्रकार को पत्रकारिता करना है तो पत्रकारिता जेन्युइन तरीके से करें। लोकतंत्र में अगर यदि वो आना चाहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनना चाहते हैं, तो सही मुद्दों पे बात करें। किसी को अनाप शनाप, किसी को नीचा दिखाने के बात है। वो बात करते हैं कि 1932। अरे भाई साहब मुझे एक चीज बताइए कि झारखंड और बिहार, उससे पहले तो बंगाल हमारा प्रेसिडेंसी था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से जब बिहार अलग हो तो क्या बंगाली लोग आपके बिहार में जाकर के मांगते हैं कि हमें आपका बिहार में हमें जगह चाहिए बोल के? क्या ये बंगाल के लोग क्या हमारे झारखंड में आके हमको बोलते हैं कि हम यहाँ शुरू से यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बंगाल का दर्जा दीजिए? नहीं मांगते हैं। तो फिर बिहार के लोग झारखंड में आके क्यों मांगते हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं? वो यदि बिहार से हैं तो उनको कहिए कि अपने बिहार में अपना स्टैंड क्लियर किया, जिस तरह जयराम महतो ने झारखंड में अपना स्टैंड क्लियर करके झारखंडी जनमानस को जगाया, झारखंडी युवाओं को जगाया है और झारखंडी युवाओं के दिल में और बसने का काम कर रहे हैं। तो ये है जयराम महतो। अगर यदि उन्होंने कहता है कि जयराम महतो उनके सामने बोलना है तो जो कहता है उस व्यक्ति को बुलाइए मेरे सामने, फिर मैं बताता हूँ उसकी औकात क्या है। जो भी पत्रकार ने बोला है मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन शायद उसको जयराम महतो के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, शायद जयराम महतो का संघर्ष के बारे में उसको नहीं पता है कि जयराम महतो का क्या व्यक्ति है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। मैं अक्सर जयराम महतो जी को हमारे देश के संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी के साथ पैरेलल कंपेयर करके देखता हूँ। उनका संघर्ष को देखता हूँ, इनके संघर्ष को देखता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी भी जब देश की राजनीति में जब आए थे, जब वो कानून मिनिस्टर थे, जब वो कानून के मंत्री जब बने थे, तब भी लोगों ने उनको नकारा था, तब भी लोगों ने उनको अनाप शनाप बोला था, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं हारे थे। आज जयराम महतो भी, उनके ऊपर लोग बहुत तरह से लालचन लगाते हैं, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं। मैं आपको एकदम मेरी निजी घटना बताता हूँ, बिहार से ही। मैं दिल्ली गया था जब G20 हो रहा था उस समय, तो G20 के समय क्योंकि उस दिन गाड़ी बंद था, तो हम एक दिन पहले मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, तो मैं शाम को एयरपोर्ट के नजदीक एक होटल में रुका गया। वहां का जो मैनेजर था उसने मुझे पास पूछा कि कहाँ से आए हैं सर? मैंने कहा झारखंड। अरे झारखंड से हैं आप? टाइगर जयराम महतो के झारखंड से है। तो ये जो बोली उसका मतलब उसके अंदर की जो बात है, उसने कहा यार बंदा में तो दम है। बंदा ने पूरा देश को हिला कर रख दिया। सही बोलता है। जब गुजरात गुजरातियों का है, जब बंगाल बंगालियों का है, तो झारखंड क्या किसी के बाप का है? वो खुद ही बोला कि भैया मैं बिहार से हूँ, लेकिन उसका बात में दम है और वो सही बोलता है। सही बात है। वो बोला मैं 16 साल से दिल्ली में हूँ, तो क्या मैं दिल्ली में बोलूंगा कि मुझे बिहार का हिस्सा मिलना चाहिए? क्या दिल्ली में बोलूंगा कि मुझे क्योंकि मैं लास्ट 16 ईयर्स यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो पढ़े लिखे जेन्युइन, पढ़े लिखे समझदार लोग ये सब इस तरह की बातें नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग पढ़ लिख करके मतलब एक अच्छी सोच रखते होंगे। बताओ, अपना बीटेक किया है बोलता है, इंजीनियरिंग। ठीक है, आपने किया होगा, बीटेक किया, इंजीनियरिंग। देखिए बीटेक कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, आप पत्रकारिता कीजिए, राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। उससे पहले आप एक अपनी सोच रखिए। हो सकता है अब आपको यदि राजनीति करनी है, आप राजनीति में आना चाहते हैं, तो विचारों का लड़ाई होता है, आप विचार का विवाद कीजिए, लेकिन आप अपने स्टेट में कीजिए ना भाई। झारखंड में क्यों घुस रहे हैं? झारखंड में क्यों आप कदम बढ़ा रहे हैं और भी अनाप शनाप बोल करके? और अगर यदि आपको झारखंड में घुसना है तो आइए झारखंड, आइए चैलेंज करते हैं, आइए हमारे झारखंड में और आगे के हमारे जो टाइगर जयराम महतो जो मनीष कौशिक आप चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज करते हैं। आके देखे पहले जयराम महतो के कार्यकाल को देखे। जयराम महतो आज जो लोकसभा में 8 प्रत्याशी खड़ा करके देखे, तो एक प्रत्याशी खड़ा करके दिखा दे, एक प्रत्याशी खड़ा करके दिखा दे, कितना उसका दम है मैं देख लूंगा।
पत्रकार हो तो तरीके से पत्रकारिता करे, और अगर जो राजनीति में आना चाहते हैं तो आके बोले। वो यहाँ पे झारखंड में आकर के कोई भी एक एमएलए एमपी कोई भी खड़ा करके वो दिखा दे, तब मैं मानूंगा कि उसका में लीडरशिपता है। जयराम महतो एक पर्सनल लीडरशिप क्वालिटी वाला व्यक्ति है, और वो एक पोजिशनल लीडरशिप पे आए हैं। आज वो शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है ना, वो तो उनको एक पोजिशनल मिल गया है, बनी बनी पार्टी मिल गई है, बनी बनी पार्टी में गया है, और इस तरह से उलूल जुलूल बात करता है दम, तो उसको बोले कि अपने अंदर 10 व्यक्ति को खड़ा करके दिखा दे, मतलब अपने अपना एक पार्टी खड़ा करके दिखा दे, अपना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके दिखा दे, तब मैं समझूंगा कि मनीष कश्यप क्या है और जयराम महतो क्या है। एक पार्टी चलाना, एक पार्टी को खड़ा करना, और उस पार्टी के विचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, ये मनीष कश्यप का औकात नहीं है। मनीष कश्यप तो बीजेपी में गया तो टिकट के लिए ये झांसे में टिकट उसको देंगे बोल के उसे झांसा में ले गया, अब उसको एमएलसी का टिकट भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा। ये रो रहा है कि हम क्यों गए, फंस गए, हमारे पहले पत्रकारिता करते तो बढ़िया था बोल रहे। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी कीजिए आप अपने आप को, मैंने बोला आप पत्रकारिता कीजिए, आप इंजीनियरिंग कीजिए, आप कहीं पे जाकर नौकरी कीजिए, आप राजनीति कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छा नेता बनने से पहले आप इंसान बनिए। ठीक है, आप में अगर जो क्वालिटी होती तो बिल्कुल आपको टिकट देता। अरे जयराम महतो को तो बुला बुला के बोल दिया था कि भाई साहब आप बोले कौन कौन सा सीट आपके लिए छोड़ दिया जाए। गिरिडीह लोकसभा में उनके साथ 3 ऑफर किया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि आप बोले सर कहाँ कहाँ पे आपको सीट दिया जाता है, हम लोग वहां पे अपना चुनाव ये करें, लेकिन प्लीज सभी जगह पे इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन टाइगर जयराम महतो वो चाहते तो अपने अपने स्वार्थ के लिए एक सीट को ये कर सकते थे, बुक कर सकते थे कि भाई मेरे सीट से आप बीजेपी टिकट मत कीजिए, और वो आज सदन में होते। लेकिन वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता का नेता बनकर के आए और जनता की लड़ाई लड़के के जनता के द्वारा चुन करके ही वो जाएंगे, किसी के साथ गठबंधन करके तो नहीं जाएंगे। ये शॉर्ट में बता दीजिए, मनीष कश्यप और टाइगर जयराम महतो में मतलब कौन बोना है? मनीष कश्यप बोना है, कोई औकात नहीं है जयराम महतो के सामने उसकी, बिल्कुल कोई औकात नहीं। वो पत्रकारिता करता है, 10 लोगों के सामने जाके माइक लेके चले जाए, अरे 10 लोग कन्विंस करके लाके दिखाओ, तब हम समझेंगे कि आपके में औकात है। जयराम महतो में औकात है, और जयराम महतो में करके दिखाया है। इस लोकसभा में उन्होंने 8 प्रत्याशी देकर के 8.5 लाख लगभग जो वोट को अपने पार्टी के अपने समर्पित पार्टी के नाम पे जो करवाया, तो ये दम है जयराम महतो में। और मनीष कश्यप में क्या औकात है? हो सकता है आपको लोग देखते होंगे, व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया में व्यूअर्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपका विपिन यादव तो उसको जो बास करके रख दिया है। करेंगे यार, ऐसे लोगों में कोई अपनी उनका कोई अपना स्टैंड कुछ क्लियर नहीं होता है। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग ना जनता का हित हो सकते हैं और नहीं तो अपना हित सीधे ही हो सकते हैं। बस लोगों के साथ मतलब किसी तरह से अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी को अनाप शनाप बोल देते हैं। उनका टीआरपी बढ़ाना है, उनका काम है टीआरपी बढ़ाना, उनका जनता सेवा करना, देश सेवा करना, राज्य की सेवा करना, ये सब नहीं है। मैंने उनका बहुत सारे वीडियो पहले भी देखा है, रोड पे जाते हैं। ठीक है, आप यदि एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आप सिस्टम से लड़ाई लड़िए। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कौन बना है और कौन मतलब राज्य के लिए काम किए हैं, आप जरूर बताइएगा कमेंट में साथियों। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल न्यूज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आपके सारे सब्सक्राइबर को जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करता हूँ।